छसने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? हम यही चाहते हैं कि इसका आप दोनों हाथ से झोंटा पकड़ के इसको पकड़ के बिहार ले आइए। कि कैसे किसी महिला के सामने बैठ के कोई पुरुष इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है और एक महिला हो के वो सुन रही है। पहली बात तो किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं है कि किसी महिला के बारे में इस तरह की ओपिनियन अपने वो रख सके, और फिलहाल किसी महिला के सामने रख रहा है, फिर भी महिला अगर चुप होकर के सुन रही है तो इसका मतलब वो सबसे बहुत ही निंदनीय कार्य कर रही है। सिटी हासिल करने के लिए सबसे कमजोर वर्ग महिला को मान के लोग उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। आपके बिहार से ही लालू यादव जी थे, उन्होंने भी हेमा मालिनी पे टिप्पणी की थी, उनकी गाल की तरह रोड बनवा देंगे। तो क्या उससे कुछ हुआ? मानहानि का दावा उनपे हुआ। इस प्रकार से अगर इस तरह से शब्दों का ये प्रयोग करेंगे तो किसी न किसी दिन इनको भी इनके इस तरह ही सवा शेर मिलेगा और इनका इस बहुत मुंह तोड़ उत्तर इनको मिलेगा। अगर गोरखपुरिया भौजी ने मदद की है तो ये गुनाह कार्य नहीं किया है उन्होंने, उसके लिए उनको घबराना नहीं चाहिए। चाहे उनके खिलाफ PIL दाखिल हो, चाहे मुकदमा दर्ज हो, सच्चाई एक दिन सामने जरूर आती है। समय लगता है पर सच्चाई सामने आती है। और समाज में किसी की मदद करना, किसी महिला को ऊपर उठाना, उसके लिए हाथ बढ़ाना एक उपकार का काम है। उन्होंने उपकार किया है, इसलिए उनको घबराना नहीं चाहिए। सारी बहनें उनके साथ हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे साथ एक सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो अपना क्या ओपिनियन रखती है हमारे और आपके बीच गोरखपुरिया भौजी को लेकर, क्योंकि आज के समय पे गोरखपुरिया भौजी को ही मोहरा बनाकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि वो महिला मदद करने के लिए एक महिला की आगे आती है तो उनके ऊपर तमाम लांछन लगाए जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पुतला फूंक रहा है, कोई पान खा के उनकी जो है तस्वीर पर थूक रहा है। मतलब ऐसे तमाम ऐसे कृत्य अपनाए जा रहे हैं। और साथ में महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी जी के साथ बैठकर, उनके बगल में बैठकर, उनकी बराबरी पर बैठकर कोई असभ्य बातों का प्रयोग करता है किसी एक महिला के प्रति, तो ये कितनी अच्छी बात है। ऐसे में आइए जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शक जी, मैं माया सिंह एडवोकेट, भूतपूर्व कार्यकारिणी सदस्य। ये बताइए, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी के साथ जो इन दिनों हो रहा है, हालांकि वो एक महिला है, तो क्या महिला होने के नाते जो वो कर रही है एक महिला के प्रति, ये गलत है? बहुत सही है। एक महिला की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? आज की महिला जागरूक है, आज की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, हर चीज को समझती हैं, तो महिला की मदद तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल सही कर रही हैं। अगर वो सही कर रही है तो फिर उन पर लोग क्यों ताने बाने कस रहे हैं? उन पर लोग क्यों असभ्य बातों का प्रयोग कर रहे हैं? कोई पुतला फूंक रहा है, कोई कह रहा है मुंह में पेशाब कर देंगे, कोई कह रहा है ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई पटना उठा लिए जा रहा है, ऐसे करके मतलब तमाम धमकी दे रहे हैं। कुछ अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, उनको गलत लोग पसंद हैं, और जो सही करेगा उसको लोग गलत करेंगे ही, दबाने की कोशिश करेंगे। तो दबाने से कुछ नहीं होता, सही गलत है। जो सही वो बोलेंगी, और हमेशा हम बोलना भी चाहिए। वही काम हम लोग भी करते हैं। हमारे भी 10 दुश्मन है, 10 हितैषी हैं, लेकिन डर के थोड़ी रहेंगे। जो सही वो बोलेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक गोरखपुरिया जो भौजी है एक महिला है, तो महिला होने के नाते जो उससे बन रहा है वो कर ही रही है। ऐसे में जो लोग बाग उन पर ताना बाना कर रहे हैं, जो लोग बाग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो सही है, सही का साथ देने में कोई डर नहीं है। अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो रास्ते टिप्पणी करता रहे। हाथी अपने रास्ते जाती, कुत्ता भौंकता रहता है। जो सही करने वाला है, जो काम अध्यक्षता का है, वो कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? बिल्कुल गलत नहीं कर रही। वो हमेशा उसको अच्छा करना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। तो मैम, निरंतर आप देखती रही हैं गोरखपुरिया भौजी को कि जब से विष्णु राज चौहान, मालती चौहान का मामला प्रकाश में आया है, तो वो कहीं ना कहीं अपना रोल जो है, चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, प्ले करती रही। तो अभी तक का उनका जो कैरेक्टर आपने देखा, तो आपको क्या लगता है कि गोरखपुरिया भौजी सही कर रही हैं या फिर गलत? बिल्कुल सही कर रही है। गोरखपुरिया भौजी बहुत सही कर रही है, और उनको इसी तरह सही करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो जरूरत पड़े तो आप लोग उनके साथ हैं? बिल्कुल है, खुल के साथ है। कभी भी बुला सकती हैं। अच्छा, लोग उनके साथ हैं, समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं।
जब भी चाहे वो हम लोगों से कॉल कर सकती है। हाँ, हाँ। हम लोग उनको हमेशा साथ देंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो चलिए ठीक है। और हमारे साथ एक और बहन है जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो है प्रखर और विद्वान अधिवक्ता है। इनसे भी ओपिनियन जानते हैं कि दरअसल ये अपनी राय क्या हमारे और आपके समक्ष रखती हैं। दीदी, जैसे कि निरंतर मामला आप देख ही पा रहे हैं और अभी चर्चे में बना हुआ है, तो जो गोरखपुरिया भौजी का रोल है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि किसी महिला के सामने कोई पुरुष बैठकर और किसी दूसरी महिला को गाली दे और अभद्र भाषा का प्रयोग करे। सबसे निंदनीय कार्य ये है कि कैसे किसी महिला के सामने बैठ के कोई पुरुष इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है और एक महिला होके वो सुन रही है। पहली बात तो किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं है कि किसी महिला के बारे में इस तरह की ओपिनियन अपने वो रख सके। और फिलहाल किसी महिला के सामने रख रहा है, फिर भी महिला अगर चुप होकर के सुन रही है तो इसका मतलब वो सबसे बहुत ही निंदनीय कार्य कर रही है। किसी महिला को आप जज नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार पुरुषों को समाज में जीने का अधिकार है, उस तरह महिलाओं को भी है। समाज जब हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार दे रहा है हर जगह से, तो कोई ऐसे इसको छीन कैसे सकता है? कोई नहीं छीन सकता है। कैसे कोई पुरुष इस तरह से टिप्पणी किसी के लिए कर सकता है? ये बिल्कुल ही गलत है मेरे नजरिए से। समीर चौधरी ने कहा कि गोरखपुरिया भौजी अश्लील वीडियो बनाती है, बच्चों को दूध पिलाते हुए जो है वीडियो बनाई। उस पर वीणा मानवी जी ने कहा है कि देखिए ये बात गलत है, उनका कोई अश्लील वीडियो आज तक नहीं आया है। और जो दूध पिलाने की आप बात कर रहे हैं, तब उनका कोई उनके बच्चे पहले से थे, तब उनका कोई छोटा बच्चा था ही नहीं। हाँ, तो इस पर जो समीर चौधरी इधर उधर कहते हैं मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ, पापा की कसम खाता हूँ, मैंने देखा है। हाँ, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने देखा है। पहली बात ये तो ममता पे प्रहार है। दूध पिलाना ये तो माँ का कर्तव्य है ना। यदि वो पिला भी रही हैं तो देखने वाले का कार्य निंदनीय है, पिलाने वाले का कार्य निंदनीय नहीं है। पहली बात। और अश्लील वीडियो ऐसा कहने को तो कोई भी कह देता है कि हमने इसका देखा उसका देखा। अगर आपके पास है तो उसको साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए ना। बिना साक्ष्य के किसी पे आरोप लगाना सरासर गलत है। अब वीणा मानवी जी का कहना है, समीर चौधरी के पास ही बैठकर वो कहती हैं कि मैं PIL दाखिल करूंगी जो है गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ। दाखिल करे ना, जो होगी सच्चाई सामने आगे। किसी की मदद करना आज के समाज में गुनाह नहीं है। अगर गोरखपुरिया भौजी ने मदद की है तो ये गुनाह कार्य नहीं किया है उन्होंने। उसके लिए उनको घबराना नहीं चाहिए, चाहे उनके खिलाफ PIL दाखिल हो, चाहे मुकदमा दर्ज हो। सच्चाई एक दिन सामने जरूर आती है, समय लगता है पर सच्चाई सामने आती है। और समाज में किसी की मदद करना, किसी महिला को ऊपर उठाना, उसके लिए हाथ बढ़ाना एक उपकार का काम है। उन्होंने उपकार किया है, इसलिए उनको घबराना नहीं चाहिए। सारी बहनें उनके साथ हैं। अच्छा, आप लोग साथ में? बिल्कुल साथ हैं। निरंतर देख रही हैं? बिल्कुल निरंतर मैं देख रही हूँ, उनके साथ हूँ। वो हमारी किसी एक बहन की मदद कर रही हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो मदद करना कहीं गलत काम नहीं है भाई। अगर इसी प्रकार से सब लोग किसी की बातों में आकर किसी का मदद करना छोड़ देंगे तो इस तरह से महिलाओं की समाज में स्थिति गिरती चली जाएगी। फिर महिलाएं जो आज सर उठा के समाज में चल रही हैं, वो चलने से घबराएंगी कि कल यदि मेरे ऊपर एक उंगली उठी तो हमारी कोई बहन हमारे मदद के लिए नहीं आएंगी। कोई भी ऐसे हम पे बेतुका व्यक्ति आके आरोप लगा देगा कि इनका अश्लील वीडियो है। अरे वीडियो है तो दिखाओ ना। आज की महिलाएं जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं, समाज में निकल रही हैं। वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। चाहे वो लड़ाकू विमान उड़ाने की बात हो, चाहे जो हर एक पद पे कार्यरत है। तो अगर वो पुरुषों के साथ चलेंगी नहीं, बैठेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी तो वो कैसे आगे बढ़ेंगी? फिर उनको तो घर में चूल्हा फूकना चाहिए बैठ के। अगर वो पुरुषों के साथ बैठ रही हैं, बाहर कर रही हैं, तो उनपे तरह तरह के आरोप लगना ये तो नॉर्मल चीजें है। इससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए। और नॉर्मल जो निकलेगा, जो करेगा उसी पे आरोप लगेगा। जो कमरे में बंद है उस पे आरोप नहीं लगेगा। तो इन चीजों से बिल्कुल भी गोरखपुरिया भौजी हो चाहे अन्य कोई भी महिला हो, उनको नहीं घबराना चाहिए। और सच्चाई का साथ देने वालों की जीत एक दिन जरूर होती है। उन्हें इस प्रकार की जरूरतमंद अन्य महिलाओं की भी मदद करनी चाहिए। और जो वहीं पर महिला विकास मंच के ऊपर अब तो सवाल ये खड़ा होता है कि महिलाओं के लिए बनाई गई एक ऐसी संस्था जो सिर्फ महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाई गई है, उसकी अध्यक्ष बैठकर सामने वो पहली बात तो उनको ये काम करना चाहिए। प्लस वो कर नहीं रही है और दूसरों को
करने से रोक रही हैं, उस पर राजनीति कर रही हैं। अरे महिला विकास मंच की आप अध्यक्ष हैं, आपको अन्य ऐसी महिलाओं को ढूंढ के उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरह से छिछोरेपन बात करने वाले व्यक्तियों को बगल में बैठा के महिलाओं के प्रति कमेंट बिल्कुल नहीं सुना। अगर आप ऐसा करेंगी तो सभी महिलाओं का विश्वास उठ जाएगा कि कोई भी महिला, जो एक समाज में कहावत है ना, महिला ही महिलाओं की टांग खींचती है, ये सच साबित होनी हो जाएगी। हम लोगों को इसको झूठ साबित करना है और महिलाओं का प्रोत्साहन करना है। इस तरह जरूरतमंद महिलाओं की मदद करनी है, ना कि ऐसे किसी की बातों पे आके उस पे विश्वास करना चाहिए, ना उनके अभद्र टिप्पणियों को सुनकर उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, आप उनको रोकिए। और आप खुद निंदनीय कार्य कर रही हैं और दूसरों पे कमेंट कर रही हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है समाज। और बीना मानवी जी के ही सामने समीर चौधरी जी कहते हैं कि मैं गोरखपुरिया भौजी का नाम बेलपुरिया भौजी धरा दी, इसको हम पटना उठा लाएंगे, इसके मुंह पे ये कर देंगे, इसका ये कर देंगे। असभ्य बातों का सबसे बेकार वो है कि पब्लिसिटी हासिल करने के लिए सबसे कमजोर वर्ग महिला को मान के लोग उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। आपके बिहार से ही लालू यादव जी थे, उन्होंने भी हेमा मालिनी पे टिप्पणी की थी, उनकी गाल की तरह रोड बनवा देंगे। तो क्या उससे कुछ हुआ? मानहानि का दावा उन पे हुआ। इस प्रकार से अगर इस तरह से शब्दों का ये प्रयोग करेंगे तो किसी न किसी दिन इनको भी इनके इस तरह सवा शेर मिलेगा और इनका इस बहुत मुंह तोड़ उत्तर इनको मिलेगा। अच्छा, किसी महिला पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना, अगर गोरखपुरिया भौजी इसमें एक्शन लेना चाहे तो क्या कुछ हो सकता है? उनको एक्शन लेना चाहिए। सारी महिलाएं उनके समर्थन में, हमारा पूरी अधिवक्ता समाज की जितनी महिलाएं हैं और उस अगले व्यक्ति पे मानहानि का केस कर सकती है कि इस तरह अभद्र टिप्पणी, हमारे ऊपर अश्लील वीडियो, दूध पिलाना, ये सब महिलाओं पे ऊपर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उनको न्याय नहीं किया है फिर भी इस तरह से टिप्पणी, और तब तो उनको और बोलना चाहिए। और तो अगर वो दूध पिला भी रही है, कोई निंदनीय कार्य नहीं है। माँ का रूप होता है बच्चों को पालना, वो दूध नहीं पिलाएगी तो क्या दूध पिलाने समीर चौधरी आएंगे या कोई दूसरा पिलाने आएगा? गलत बात है, इस तरह से बिल्कुल नहीं करें। हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना है एक बहन थी हमारे साथ जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रखर और विद्वान अधिवक्ता थी। हमारे साथ एक और बहन है, इनसे भी जानते हैं दरअसल ये अपना क्या ओपिनियन रखती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा। जी नमस्ते। जैसा कि उस दिन जो डिबेट हुई थी आपने सुना, और काफी जमकर आपकी बहनों ने आपको प्यार दुलार आशीर्वाद दिए कमेंट के रूप में, आपकी जमकर सराहना हुई आप लोगों की। आज मैं पुनः आया हूँ सिर्फ इसलिए कि उस दिन की बयानबाजी के बाद समीर चौधरी निरंतर गोरखपुरिया भौजी के ऊपर टारगेट करते नजर आ रहे हैं, जबकि गोरखपुरिया भौजी आप देख पा रही हूँ किस तरह से मालती चौहान को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही हैं, भाग रही हैं, जो भी उनसे हो रहा है वो कर रही हैं। लेकिन ऐसे में अब उनके ऊपर तमाम लोग अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी। अभद्र टिप्पणियां तो लोग करते ही रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, तो उससे घबराना नहीं है हमें। अब मालती चौहान तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। हम लोग जहाँ तक हो सकेगा हम उनकी हेल्प करेंगे आगे भी। एक महिला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, महिला को दबाने का कमजोर समझते हैं ना पुरुष प्रजाति के लोग, क्या महिला को बहुत ही कमजोर समझते हैं। लेकिन अब महिलाएं इस समय शिक्षित हो चुकी हैं, बाहर निकल रही हैं, हर फील्ड में वो आगे हैं। तो अब उनको ये मानसिकता हटा देनी चाहिए कि महिला कमजोर हो गई है। और गोरखपुरिया भौजी तो इतनी मददगार रही हैं अपनी दोस्त के लिए, मालती चौहान के लिए। आज इस बीच नहीं रही, लेकिन आज नहीं कल उनको न्याय मिलेगा। उनको घबराना नहीं है, हम सब साथ में हैं उनके, और जहाँ तक हो सकेगा उनकी मदद हम करेंगे आगे, अगर जरूरत पड़ी तो। तो दोस्तों बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के उच्च न्यायालय में थी, जहाँ पर आप लोगों ने तमाम प्रखर विद्वान महिला अधिवक्ताओं को सुना। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर कोई आगे आकर किसी की मदद कर रहा है और तीसरा व्यक्ति आकर दबाव बना रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अरे, इंसान की जो पहचान होती है उसकी वाणी से ही होती है। उसकी वाणी जो है इंसान का चरित्र निर्धारित करती है कि दरअसल वो कितना चरित्रवान है। लेकिन ऐसे में लोग अपने चरित्र को खुद अपने आप बयां कर देते हैं कौन किस चरित्र का है, क्योंकि वाणी से ही पहचाना जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। ऐसे में लोग ऐसी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। जितना आप लोग एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर होगा कि आप लोग एकजुट होकर, अगर हकीकत में मालती चौहान का साथ देना चाहते हैं तो एक आवाज में
उसके साथ खड़े होने का काम करें, न कि एक दूसरे को पीछे करने का और एक दूसरे पर लांछन लगाने का। तो दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।